सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रकरण 23 है, ग्रंथ श्रृंगार है और चौपे नंबर 66 तक हमने चिंतन किए हैं और पूरा प्रसंग का हेडिंग पूरा प्रसंग का हेडिंग है मोमिन दुनी का बेवरा है। तो मोमिन दुनी का बेवरा करना दीदार एक हक का, यही मोमिनो ताम। तो मोमिन शब्द ब्रह्म सृष्टि शब्द, वासना शब्द, ये पर्यायवाची शब्द है और सत चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, यही मोमिन का इसमें। और दुनी का अर्थ है असत जड़ दुख अंत द्वैत, ये जो क्वालिटी है उसको दुनी बोलते हैं, जिसमें जड़ भी हो सकता है चेतन भी हो सकता है। जड़ मतलब स्वप्निक, स्वप्न में जड़ भी है चेतन भी है। जैसे गीता के भाषा में उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उतारिता, ये मोमिन है। और क्षर सर्वाणी भूतानी, ये है दुनी है गीता के भाषा से। और वेदों में अक्षरात परत पर, अक्षर से परे, ये अक्षर शब्द उससे परे शब्द है, ये मोमिन है। ये ब्रह्म सृष्टि के एरिया है, ये हक जात के एरिया है। दिव्यो अमृत पुरुष बाई अभ्यंतर हजा, ये मोमिन है। अक्षरात परत पर, तो उससे पहले जो क्षर आता है तो ये दुनी है। तो ये इतना दिल में रखने के बाद अब दुनी में क्या क्या आता है वो आप समझिए कि चौपाई जैसे हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर करके जो हद शब्द दिया ना, उसको गीता में क्षर बोला हुआ है। ये है दुनी। उसमें वेदों ने जो अभी तक दिखाया है वो तो किसी ने पकड़ा नहीं। तो तारतम्य ही वेदों ने जो पकड़ाया है वो दिखाया है, वो पकड़ाता है। इसीलिए वो क्या हुआ, मोमिन, वो बेहद एरिया, वो शाश्वत जागृत। तो वो ब्रह्मात्मा, वो मोमिन का खुराक क्या है, करना दीदार हक का, यही मोमिनोताम है। और पानी पीवना दोस्ती हक की, और खाना पीना बोलते हैं ना, तो उनका तो एक एक अलंकारिक शब्द है। पानी पीवना, आराम से परमात्मा का भजन भक्ति हो जाता है मोमिनों से। इनो यही सुख आराम, इनका आराम इसी में मिलता है। ये ब्रह्म सृष्टि अर्थात मोमिन दुनिया के व्यवहार में चल रहा है। अब आगे लक्षण कुछ और बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि 67 चौपाई में मोमिन तब लगा बंदगी जोलों आया नहीं इशक, इशक आए पीछे बंदगी ए जाने मासु की आशिक। ये बहुत टिपिकल चौपाई है। इसको लोगों ने अनर्था कभी कभी अनर्थ कर देते हैं। सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं, मोमिन तब लगा बंदगी, मोमिन तब तक पूजा अर्चना करेगी, प्रार्थना करेगी, जो लो जब तक आया नहीं इशक, जब तक हृदय में इशक पैदा ना हो, प्रेम पैदा ना हो, तब तक ही वो पूजा अर्चना करेंगे। इशक आए पीछे, जब हृदय में
परमात्मा प्रति प्रेम पैदा हो जाता है, उसके बाद ये जाने मासूक या आशिक, उसके बाद आशिक जाने या मासूक जाने, उसके ऊपर कोई हस्ताक्षर नहीं करेगा, पूजा करेगा नहीं करेगा या क्या करेगा, वो ही जाने। तो ये चौपाई को लेकर के दुनिया में कैसे कैसे भ्रम फैला दिया। अरे हम तो मोमिन है, हमारा तो इशक पैदा हो गया, इसलिए हमको पूजा अर्चना करना नहीं है, हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं, हमें काहे को पूजा करना है। हमारा तो एक रग रग, हम तो सच्चिदानंद है। पूजा करने तो वो तो अज्ञानी के लिए, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है परमात्मा प्रति, वो पूजा करेगा। इस तरह से अनर्थ कर देते हैं चौपाई का, इसलिए बहुत खतरनाक है। प्राणनाथ जी ऐसे ऐसे परीक्षा का चौपाई रख देते हैं कि लोग बहुत ऊंचे कोटि में पहुंची हुई फिर योग भ्रष्ट होकर के गिरने की संभावना होता है। मोमिन, ध्यान से सुनिएगा, मोमिन तब लगा बंदगी, जोलूं आया नहीं इशक। सुंदर सा जी, इशक मतलब क्या होता है? इशक, इश्क मतलब प्रेम ब्रह्म दो एक है ना? प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम और ब्रह्म एक ही है, अर्थात इश्क और ब्रह्म एक ही है। तो मोमिन तब लगा बंदगी, मोमिन तब तक बंदगी पूजा अर्चना करेंगे जो जब तक आया नहीं ब्रह्म, जब तक ब्रह्म हृदय में नहीं आएंगे तब तक। सुंदर साथ जी, जो लोग आया नहीं, इशक का अर्थ होता है, प्राणनाथ जी के हृदय का अर्थ होता है, जब तक हम परात्म में नहीं उठेंगे तब तक बंदगी पूजा करते रहने का। राज्य की प्रार्थना, पूजा अर्चना, ध्यान धारणा, चिंतन मोमिन करते रहेंगे जब तक परात्मा में नहीं उठेंगे। ये है, ऐसा नहीं कि हृदय में इशक आ गया बस अब पूजा अर्चना छोड़ दिया। मुझे ये बताइए, एक कुमारी लड़की तब तक पति को मतलब अपने संबंधी को ढूंढेगी, है ना? तब तक ढूंढेगी। कब तक ढूंढेगी? जब तक उसको पति नहीं मिलता है। अपने लायक पति मिलने के बाद अब वो पति ढूंढना छोड़ेगी, लेकिन पति की सेवा, पति की बंदगी छोड़ेगी और नया जोश और जागर से वो पति की सेवा करेगी, परिवार की सेवा करेगी, उसके बाद बच्चे की सेवा करेगी, उसके बाद नया जीवन शुरू हो रहा है। तो सब काम धाम बंद हो गया। उसके बाद व्यवहार में भी ये नहीं चलता है। तो राज्य की लीला में कैसे, राज्य की लीला में सेवा पूजा। फिर बहुत आश्चर्य की बात है, एक भजन गाते हैं, वो अनुप जलोटा के मुखारबिंद से गाया हुआ मैंने सुना था। झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्या करते लोग? खाना पीना उठना शरीर का सब कर रहा है, शारीरिक काम, और आना जाना दुनिया से बात करना सब छोड़ देते हैं। बस सुबह उठ करके आओ जी वाला मारे घेरा, आओ जी, राज जी का 1 घंटा का पूजा अर्चना छोड़ने को तैयार हो गए। दिन को न राज जी को सैया खेती के वन में जाए, न भोग लगाना, न संध्या आरती करना, कुछ नहीं करना, और बाकी सब करना, दुनिया का काम सब करना। इसको बोलते हैं, इसको अर्थ लगा कि हमारे अंदर प्रेम है इसलिए हम पूजा नहीं करते। हाँ, और कंपेरिजन करते, शौर करते अपने से। लाला जी महाराज को जब तुम तो नमाज नहीं पढ़ते हो करके बोला, तो लाला जी महाराज ने, हमारा तो एक एक पल हमने ब्रह्म के लिए दिया हुआ है, एक एक पल हमारा नमाज है,
करके जवाब दिए, पता नहीं है करके वो ऐसा वो आड़ लेते हैं। उसको प्रमाण लेकर के लाला जी महाराज ने गौरी आरती नहीं बोली, लाला जी महाराज ने मंगल आरती नहीं बोले। इस तरह से अपने आप को राज्य से दूर करते हैं। ये बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा भ्रम है। इसीलिए आप हम थोड़ा सा राज्य से प्यार प्रेम रखने वाले, राज्य की शक, राज्य की अंगना, राज्य की सेवा पूजा बंदगी जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। मोमिन तब लगा बंदगी जो लोग आया नहीं शक। जब तक बंदगी पूजा करते रहेंगे, जब तक परात्म में उठेंगे नहीं तब तक। और परात्म में उठने के पश्चात तो अष्टप्रहर परम धाम की लीला है। परात्म में उठने के पश्चात फिर ये जाने मासु की आशिक, परम धाम में उठने के बाद आशिक मासु की है। ईशक आए पीछे बंदेगी, ईशक आए पीछे, यानी परात्म में उठने के बाद ब्रह्म लीला जो है अब वहाँ का इधर माया के शब्दावली से, अब यहाँ के शब्दों से नहीं होता है। वो कहूँ जो अकल और कलाम कहूँ हर्ष में के मामती बैठे न ठोर, ये जाने माशुक की आशिक, ये दो ही है धाम में। इसलिए वो दोनों जाने। ईशक आए पीछे का अर्थ होता है परात्म उठने के पश्चात। ईशक का भूमि एक ही है ना, प्रेम ब्रह्म दो एक है। तो इस तरह से आप अपने आप को श्वास श्वास निज नाम जपो, श्वास श्वास राज्य की सेवा। और ये हुआ एक स्टैंडर्ड ले लिया हमने कि जब लगा मोमिन तब लगा बंदगी जो लोग आए नहीं शक। मोमिन तो वो है जब तक परात्म नहीं पकड़ेंगे, परात्म परम धाम में नहीं उठेंगे, तब तक राज्य की सेवा, सुंदर साथ की सेवा, ध्यान धारण चिंतन करते रहेंगे। इसका मतलब दुनी वाला जो है ना, वो जीव वाला, उसका शब्द है वो कि हमको ईशक आ गया है, अब हमको पूजा नहीं करना है। ये जीव सृष्टि का है। जीव को वो परम धाम का प्रेम पछताना है ना, इसीलिए वो रास्ता में पूजा अर्चना सब छोड़ देते हैं। हम तो परमहंस हो गए। थोड़ा सा 14 लोग का भी आप शऊर के लिए लीजिए। शऊर के लिए हम एक दो नाम लेते रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस, वो उसको परमहंस है ना, 14 लोग के तो उत्तम जीव में आते हैं ना। वो अंतिम तक अपने देवी की पूजा नहीं छोड़ा, अपने इष्ट को पूजा नहीं छोड़े। ऐसे कितने सारे परमहंसों 14 लोग के भक्तों की कहानी है जो अंतिम तक वो पूजा करते रहे। ये तो हुआ 14 लोग के शऊर के लिए बोल रहा हूँ। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जब से दर्शन हुआ, तब से दर्शन के पश्चात या सुंदर साथ को जगाने के क्रम में उन्होंने क्या प्रेम छोड़ा, ईशक मतलब पूजा अर्चना छोड़ा। तो अपने अपने जमाने के महापुरुषों को देखिए, गुरु जी मंगलदास जी अंतिम अपने शरीर, जब तक शरीर काम करता है, जब तक शरीर चल रहा है, सेवा अर्चना वंदना अर्जी प्रार्थना सब कर रहे हैं। इसलिए कृपा करके एक भ्रामित अर्थ लेकर के पूजा अर्चना या च्युत मत होना। सुंदर साथ जी, इसको सीधा मोमिन का दर्जा लेना। मोमिन तब लगा बंदगी, अपनी जो ध्यान धारणा चिंतन पूजा अर्चना राज्य का साक्षात सेवा कीजिए। रुदिरा के जो मर्म बोला है, जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काय को गिनावे साथ में। जो लोग आया नहीं शक।
वैसे भी संसार में वात्सल्य भी देखें। वात्सल्य भाव में वो बच्चा बड़ा हो गया तो क्या माँ उसकी सेवा नहीं करती? अब बड़ा हो गया करके सारा छोड़ देती थोड़ी। ऐसे ही माधुर्य भाव में प्रेम तो और प्रगाढ़ होता जाता है और गहरा होता जाता है। कैसे बंदगी छूटेगा? इशक आया करके राजी को भोजन बन गया और राजी को भोग लगाए बिना कपा कप ले लेंगे क्या? इशक आया का प्रमाण यही होता है। इसीलिए मोमिन तब लग बंदगी जो लोग आए नहीं इशक, मतलब जब तक परातम नहीं पकड़ेंगे तब तक सेवा करते रहेंगे। तो हृदय में राजी हैं, हृदय में इशक है, प्रेम है, लेकिन ये वजूद जब तक है, जब तक परातम में नहीं उठे हैं तब तक राज्य की सेवा वंदना पूजा करते रहेंगे। वो मोमिन है। इशक आए पीछे अर्थात परातम में उठने के बाद ये जाने माशुक या आशिक, आशुक माशुक का अपना परम धाम की लीला शुरू। आशिक की यही बंदगी जाहिर न जाने कोई 68 जो पे, और आशिक भी न बुझही ये हो तो दो से सोए। दिव्य परम धाम में जब स्वलीला द्वैत में जब प्रवेश हो जाते हैं, आशिक की यही बंदगी, आशिक की आत्मा की पूजा यही है कि जाहिर न जाने को, जाहिरी लोग नहीं समझते। आशिक कैसे पूजा करती है उसको पता ही नहीं चलता। पतिव्रता स्त्री पति की सेवा किस तरह से करती है, पति को, उसको पतिव्रता को ही मालूम है ना। और तो उससे आगे क्या बोलते हैं, और आशिक भी न बूझे, आशिक को पता नहीं चलता है कि ये दो ये हो तो दो से सोए। आशिक और मासूक किस तरह से एक दूसरे को सेवा पहुंचाते हैं ये राजी जाने और जागृत आत्मा जानती है। उसमें कोई हस्ताक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा है। श्री राज जय राज जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज। अच्छा, बाईजो महारानी तेज कुमारी अमलावती की वासना रही। फुलवाई स्वरूप में रहते समय श्रीराज जी की सेवा के लिए रही, है ना। तो अमलावती ने फुलवाई का शरीर छोड़ करके तेज कुमारी के शरीर में क्यों आई? फुलवाई का शरीर छोड़ करके फिर तेज कुमारी क्यों आई अमलावती? तो बीतक में सब बोलते हैं कि फुलवाई में होते समय सेवा, सुंदर साथ की सेवा, राज्य की सेवा करने को बड़ा दिल लेकर के करने को नहीं मिला, तो फिर तेज कुमारी में होके आई। जागृत आत्मा से ऐसे करते, सेवा बंदगी पूजा नहीं छोड़ी था। तो तेज कुमारी में आने के पश्चात शरीर छोड़ते समय भी क्या बोल रही है? आप इतना काम करके परम धाम यानी सुंदर सा हृदय में जा रहे हो, तो सुंदर सा हृदय में आपको कौन स्वागत करेगा? ऐसा बोल करके तेज कुमारी अमलावती की वासना शरीर छोड़ती है। तो सेवा बंदगी छूट गया। इसलिए जो
करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। आशिक की यही बंदगी जाहिर न जाने कोई। बस इतना है कि उनकी जो सेवा है जाहिरी लोग नहीं जानते। जैसे वो काजी ने, जाहिरी लोग थे, नहीं जाने लालच से मार पूरा, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, सेवा का दर्जा राजी महाराज बताते जाएंगे। उसके शरीर से क्या सेवा हो सकता है, उसके मन से क्या सेवा हो सकता है, उसके बुद्धि से क्या सेवा हो सकती है। उनका इंस्ट्रूमेंट जो साधन मिला हुआ है, साधन अनुसार को सेवा करते जाएंगे। लेकिन बंदगी छोड़ा उसको बंदगी छोड़ना नहीं बोला जाता है। उसकी बंदगी उसके दर्जा के अनुसार जब तक परात्म में नहीं उठेंगे तब तक वो चलता रहेगा। आशिक की यही बंदगी जाहिर न जाने कोई, और आशिक भी न बुझहीं, ये होता दो से सोए। उसके बाद आशिक और माशिक के बीच में जो सेवा है, जो समर्पण है, वो तो दोनों ही जानते हैं। ये अद्वैत हो गए हैं। ये जाहिर है तफावत, जो कर देखो शौर। आप ब्रह्म सृष्टि हो ना, राज्य की अंगना हो ना, तो आप थोड़ा शौर करो। ये जाहिर तफावत है। दुनिया और मोमिन में प्रत्यक्ष तफावत है, फर्क है। जो कर देखो शौर, शौर करके देखोगे। शौर तुलनात्मक अध्ययन। अच्छा, कहाँ से शौर करूं? चैन चरित्र चातुरी ब्रज राशि के लिए वहीं से शौर करो। जब ब्रजमंडल में थे आप, बाकी तो न देवी देवता न संसार से कुछ मतलब था, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम छोड़े आपने? श्री कृष्ण की सेवा छोड़ी? श्री कृष्ण की बंदगी छोड़े आपने? तो आपकी लीला, स्वयं की लीला ब्रज में देखो। तो 52 दिन बोलचाल बंद हुआ तो बंसी के नाद पर दौड़ करके भी योग माया को धारण करके भी आपने सेवा की है। तो आपने इतिहास को देखो, शौर करके देखो। ऐसा है आपका लक्षण था, जो कर देखो शौर। और 14 लोग के भक्तों का शौर देखना हो, ज्ञानियों का शौर देखना है, तो शौर करना है तो देखो, उन्होंने अपनी इष्टा को अंतिम सांस तक नहीं छोड़े। लेकिन ब्रह्म सृष्टि के दर्जा के शौर तो आगे बोलते हैं, दुनिया शौर भी ना कर सके, क्या करे बिना जौर। दुनिया तो शौर भी ना कर सके। शौर करने के लिए दो चाहिए, शौर करने के लिए दो चाहिए। तभी तो इसके बदले ये ऐसा शौर कंपैरिजन करने। दानी बोल रहे हैं दुनिया शौर भी ना कर सके, उसके पास दूसरा है ही नहीं, क्या कंपैरिजन करके शौर करेंगे? कैसे? दुनिया के हृदय में सच्चिदानंद है नहीं, दुनिया के हृदय में तो असजड़ दुख है, दुनिया के हृदय में तो अक्षर ब्रह्म का मन सपना में जड़ चेतन हो गया है। दुनिया के हृदय में जड़ चेतन है, लेकिन चेतन झूठा है। और चेतन जैसे सपना जागृत को नहीं जानता, इस तरह से झूठे चेतन दुनिया के पास अक्षरातीत का ज्ञान है ही नहीं, तो किसे शौर करेगी?
कि लेकिन मोमिन के पास तारतम है। वो तारतम से उसको अक्षर अक्षरातीत का प्रेम भी दिखाई देता है और दुनिया का झूठा मोह माया का भी दिखाई देता है। इसलिए शौर कर सकते हैं। इनके पास शौर का जो शौर करने के लिए जहूर तारतम ज्ञान प्रकाश आया है। इसलिए जिनको तारतम है मिला है या तारतम जिनका धन है वही शौर कर सकते हैं। इसलिए क्या बोला, दुनिया शौर भी ना कर सके क्या करे बिना जौहर। बिना जौहर क्या करे, जौहर मतलब तारतम ज्ञान। तारतम ज्ञान के प्रकाश के बिना दुनिया को जौहर शौर करने का भी मसला ही नहीं मिलता है। वो झूठे को झूठे ही पतिया है। वो शौर भी करेंगे तो सपना के अंदर शौर करेंगे ना। हम लोग सपना देखते हैं तो हम जब सपना देखते हैं कभी कभी सपना में रोना धोना होता है, सपना खुद मरा हुआ भी देखते हैं और डरते भी हैं। सपना में सब एक्टिविटी होता है। तो बात भी करेंगे तो सपना का दृष्टांत लेकर करेंगे, लेकिन जगने के बाद कुछ नहीं रहता है। ऐसे 14 लोक के ज्ञान से 14 लोक के ही स्वर्ग के वैकुंठ वाले स्वर्ग को शौर करेंगे। मर्तलोक वाले स्वर्ग को शौर करेंगे, स्वर्ग वाला वैकुंठ का शौर करेंगे, वैकुंठ वाला फिर प्रतिबिंब गोलोक का शौर करेंगे। हमने पहले ही कहा था एक दृष्टांत, एक एक पैसा से मिलकर के रुपया होता है। पैसा पैसा ही झूठा है तो रुपया झूठा हो जाएगा। इसलिए तारतम ज्ञान की उजाला से देखें तो इनके पास स्वप्न और जागृत का, नकली और शकली का शौर करने का इनके पास ज्ञान ही नहीं। इसलिए क्या करे बिना जहूर का अर्थ होता है तारतम ज्ञान के बिना ये लोग क्या जीव क्या शौर करेगा। तारतम ज्ञान द्वारा जब वो झूठा जीव अंकुरित हो जाएगा, उसका अंकुरित होकर के जैसे उनका शौर करने के लिए मसाला मिल जाएगा। ओहो, ये है सच्चिदानंद ब्रह्म धाम और ये है बेहद लीला, ये है स्वप्निक ब्रह्मांड करके जब तारतम ज्ञान द्वारा उनके हृदय में शौर करने का हिम्मत आएगा तो वो शौर करके फिर बेहद का रास्ता लेंगे। ब्रह्म आत्मा को तो दर्जा का तो शौर तो धनी मेरा प्रभु विश्व का करके साक्षात सेवा कीजिए, रुदे राखे जो मर्म, इनका शौर तो और साक्षात शौर हो जाएगा। इसलिए ये जाहिर है तफावत जो कर देखो शौर, दुनिया शौर भी ना कर सके, मतलब इनको तो शौर करने के लिए अंकुर ही नहीं है। तो क्या करे बिना जहूर, तारतम्य है ही नहीं, इसलिए उनका शौर तो क्या करेंगे। मोमिन खाना अरस में हुआ दुनी जीवी में आहार, चौपन नंबर 70 में का दुनी रोजगार नासुती जो मोमिनो करी मुर्दार। मैंने पहले ही शुरू में कह दिया है कि मोमिन कौन है। अक्षर अक्षरातीत सच्चिदानंद परात्म जिनके पास है वो मोमिन है। और मोमिन का खाना अरस में, मोमिन ब्रह्म सृष्टि का चिंतन मनन नाम जप ध्यान सब अस्तर पर लीला परात्म से परम नाम का है। और दुनी और हुआ दुनी जिमी आहार, और दुनी का आहार जिमी क्षर पुरुष क्षर संसार, ये एरिया ही अलग है। मोमिन परात्म वाले सुरता का परात्म से उनका खाना अर्श में, ये सोई घड़ी सोई पल में राज्य के हुक्म से 1 सेकंड मोमिन का हृदय संसार तरफ आया है। और इनको कहीं संसार में अच्छा लगता ही नहीं है, तो उनको उनका खाना पीना सब जो है अर्श का खुराक है। और दुनी जिमी में आहार, और दुनिया का आहार जमीन में है, होता है उनका। अब यहाँ पर भी कभी कभी बहुत जल्दीबाजी अर्थ कर लेते हैं कि हुआ दुनी जिमी आहार। दुनी का जिमी जमीन में आहार है बोल के
मान मर्यादा में जीव सृष्टि को मान चाहिए, मर्यादा चाहिए, उसी में उनको आनंद मिलता है। और ब्रह्म सृष्टि संसार का मान सम्मान से ऊपर उठे हुए हैं। ऐसे करके ऊपर उठे करके लेक्चर ही देते हैं। हमने पहले ही कह दिया है, यह अस्तित्व की बात है, इसलिए मोमिन खाना और समय का अर्थ होता है मोमिन का उस अस्तित्ववान परम धाम से उनका संबंध है। और दुनी का संबंध आहार उनका अंकुर क्षर संसार का है, दुनी का, जीव का। दुनी रोजगार नासुती, ये दुनी जीव सृष्टि ज्ञान भी लेंगे, ज्ञान भी होगा इनके तो 14 लोग के अंदर के रहेगा। रोजगार, उनका व्यवहार, उनका अध्यात्म का चिंतन, शारीरिक व्यवहार तो छोड़ दीजिए, आत्मा और परमात्मा का संबंधीय रोजगार भी उनका क्या होता है, जीव का संबंध ईश्वर से होकर के उनका रोजगार नासूती रहेगा। क्षर पुरुष के अंदर ही उनका संबंध है। जो मोमिनों करी मुर्दार, और मोमिन जो ब्रह्म आत्मा है उनके लिए जीव हो चाहे ईश्वर हो, मुर्दार यानी झूठा है। सुरता के भाषा में, मोमिन के भाषा में, परात्म वाले की भाषा में जीव और ईश्वर का जो साधन है, संसार का संबंध जो भी है, ये मुर्दार है, झूठा है। इसलिए इनका एरिया ही अलग है। वो मोमिन है ना, वो ब्रह्मात्मा, 54 नंबर 71 में देखिए तो, उतरे नूर बिलंद से, समझ में आया? मोमिन जो परात्म वाले हैं वो नूर बिलंद अक्षरातीत परम धाम से उतरे हुए, वो वहां से आए हैं। और कहीं दुनी आई जुल्मत, और दुनी जो जुल्मत से, जुल्मत मतलब शून्य से, निंद्रा से इनकी उत्पत्ति। इनकी उत्पत्ति में सपना से, तो सपना में जड़ भी है, चेतन भी है। जड़ तो प्रकृति हो गया और चेतन पुरुष है। पुरुष प्रकृति होकर के जड़ चेतन का है। वो चेतन तो है, भास चेतन है, वो दुनी है। वो जुल्मत से, शून्य से उत्पन्न है, निंद्रा से उत्पन्न है। राजी महाराज के फरामोशी अक्षर के ऊपर पढ़ने पर राजी के हुकुम रूपी फरामोशी से उत्पन्न है। ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए, संसार बनाने के लिए ईश्वर पैदा हुआ है। और ईश्वर, जीव और ईश्वर की जो भाषा है, ये जुल्मत से उत्पन्न हुआ है। और मोमिन जो है वो तो नूर बिलंद से, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के पास में रहने वाले शाश्वत है। उन्होंने ये संसार उनके लिए दिखाने के लिए बनाया है, वो देखने के लिए आए हैं। जो चीज देखो वेद कतेब को, आप वेद में विश्व साक्षी देखो और कतेब में तो है ही, तो जाहिर है तफावत। इस तरह से फर्क बताया है दुनी और मोमिन में। तो इसी भाव को अब अलग अलग प्रकार से बताया है। बोलते हैं मोमिन लिखे आसमानी, मोमिन को आसमानी, आकाशी मार्ग में चलने वाले, ऐसा करके कहा। और दुनिया जिमी की गई, दुनिया को जमीन में चलने वाले, इस तरह से कहा है। ना तो बजो 2 आदमी, लेकिन शरीर में तो एक ही है। जीव का भी मनुष्य शरीर मिला हुआ है और सुरता को भी जीव को अधिष्ठात्री बना करके वो भी इसी शरीर में है। शरीर देखने में एक ही है, लेकिन अंदर जो अंकुर है, एक जीव अंदर है, उसको जिमी से संबंध है, वो झूठे एरिया से संबंध है। और उसके अंदर मोमिन जो सुरता वाले, उनका संबंध परमधाम से, आसमानी से, परमधाम से, जागृत से। ऐसा करके सपना में नाटक चल रहा है। तो उन मोमिन ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए जड़ चेतन की सृष्टि हुई है। तो चेतन नाम भले ही है, लेकिन क्षर पुरुष है, क्षर संबंधी है।
ये नाटक एक पात्र है, खेल रहे हैं। ना तो वजूद दो आदमी, हाँ वजूद तो पंच तत्व का ही है, पिंड ब्रह्मांड वही है, लेकिन अंदर में जो चेतन का जो अंकुर है, एक झूठा अंकुर है जीव, एक सच्चा अंकुर है सुरता वाला, वो खेल में आए देखने के लिए। ना तो वजूद दो आदमी ये तफावत है, क्यों भाई? तो शरीर एक ही है ना, तो तब अलग कैसे होगा? तफावत है क्यों भाई? तो शरीर की भाषा से शरीर के रहन सहन आचरण से आप पता नहीं लगा सकते हैं कौन मोमिन कौन दूनी है। अंकुर के हिसाब से लगा सकते हैं, जिसमें वेद कहते में बटा कुन्ना हो जा करने पर सृष्टि हुई है, सृष्टि में जड़ चेतन है। एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि हुई है, वेद में सृष्टि हुई है, जड़ चेतन की हुई है। तो जो जड़ चेतन सृष्टि के हैं उत्पन्न, ये है दुनी, और इनका जमीन लिखा हुआ है। और उस खेल को देखने के लिए ब्रह्म सृष्टि परमधाम से उतरी है, ये आसमानी वाले, ये सच्चिदानंद वाले। इसीलिए जैसे श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, इशक, ईमान, विश्वास, ऐसे ऐसे शब्द है ना, प्रेम शब्द, इशक शब्द, इलम शब्द, ज्ञान शब्द, श्रद्धा शब्द, भक्ति शब्द, ऐसे ऐसे शब्द है ना। ये सब शब्द सपना में उच्चारण हो रहा है, लेकिन ये परब्रह्म परमात्मा का शब्द है। जैसे माँ शब्द तो सपना में भी उच्चारण होता है, और सपना में भी माँ शब्द का बहुत अच्छा कदर है, लेकिन शब्द जागृत से गया है। ऐसे ही धरती में प्रेम, विश्वास, इशक, ईमान ऐसे शब्द है। तो प्राणनाथ जी ने बहुत निचोड़ करके बोले, ये शब्द जो है ना, विश्वास, इशक शब्द, ये वो जागृत के ब्रह्म सृष्टियों के अंदर है, ये वो मोमिन के अंदर है विश्वास शब्द। क्योंकि विश्वास से तो परमात्मा के पास पहुंचना है ना। विश्वास किसके ऊपर रखना है? विश्वास शब्द परमात्मा में ही है। इलम ज्ञान, ज्ञान 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 में कौन सा ज्ञान? परमात्मा का ज्ञान, वो तो ब्रह्म सृष्टि में ही है ना। इसीलिए ये इशक ईमान रूपी जो पंख है, धरती में पहले से बोल रहे हैं कि विश्वास, श्रद्धावान लभते ज्ञान, हम बोला ना गीता में, श्रद्धा वाला ही ज्ञान ले सकता है। तो श्रद्धा वाला ज्ञान ले सकता है किसका? ब्रह्म का। तो ब्रह्म के पास पहुंचने के श्रद्धा चाहिए। हाँ, तो ये किस में है? श्रद्धा, ज्ञान, ये तो ब्रह्म सृष्टि के पास है। जीव के पास, जीव हल्ला करते हैं, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, ज्ञान चाहिए करके हल्ला करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य जो है झूठे संसार के उनके अंकुर होने के कारण उनके पास परब्रह्म परमात्मा के पास पहुंचने वाला जो ईशक ईमान है ही नहीं उनके पास। वो सब पंख नहीं है इस जीव के पास। अच्छा, इसीलिए चौपाई नंबर 73 में कहा, कहे पर ईशक ईमान के, पर मतलब पंख, वेद कहते में कहे कहा है, ईशक और ईमान रूपी विश्वास और प्रेम रूपी पंख जो है सो मोमिन छोड़े क्यों? मोमिन छोड़े न पला। इनके साथ विश्वास शब्द, प्रेम शब्द अलग होता ही नहीं, इनका अंकुर है ये, है ना। ईमान, विश्वास शब्द, ईशक, प्रेम शब्द ना, ये मोमिन का, परात्म वाले का स्वभाव है।
यो टाँसेको होइन क्या, यो चाहिँ उनीहरूको उम्रेको, ये चिपकाया हुआ नहीं है, ये उनको उगा हुआ है। जैसे आप एक गेहूं का बीज लीजिए, गेहूं का बीज लीजिए और उसमें आप हजारों प्रार्थना करके, हे गेहूं का बीज तो ऐसा चमत्कार कर कि जैसे तुमको पानी और जमीन मिलेगा तो मक्का बन जा, करके प्रार्थना करने से वो बीज से मक्का नहीं होगा, गेहूं का बीज गेहूं ही होगा। ऐसे परात्म जिनका परात्म है, परम धाम की जो हक़-जात है, उनके पास आप गाली करो, जो करो, इशक हट जा, वहाँ से हटा, ऐसा होगा नहीं। मिश्री से बोलो कि तुम मिठास दूर करो, उसका स्वभाव है वो। ऐसे ये विश्वास चीज, इशक चीज जो है ना, प्रेम चीज, ज्ञान, ये उस सुरता का क्वालिटी, वो परात्म वाला का क्वालिटी है। कहे पर इशक ईमान के, सो मोमिन छोड़े न पल। क्यों छोड़ने की बात आई? छोड़ना शब्द क्यों लगा? तो अगर ऐसा तद्रूप है तो हाँ, ये इसीलिए लगा है कि स्वभावतः ये इशक ईमान वाले हैं, लेकिन परमात्मा के हुक्म ने इनको ऐसा बना दिया है कि वो भुला दिया है, उनके ऊपर फरामोशी डाल दी है। इसलिए अपना सच्चा इशक ईमान ही भूले हुए हैं। हम बोलते हैं ना कि हमने ब्रह्मात्मा राज्य जी को भूले हैं, बोलते हैं ना, हमने राज्य जी को भूले का मतलब इशक ईमान भूले। जैसे हनुमान जी ने उनका उड़ने का जो अंकुर था ना, पवन पुत्रपना, वो भूले थे, तो उनको जाति स्मरण कराया, तुम पवन पुत्र हो, उड़ सकते हो, उस स्वभाव को याद दिलाया। ऐसे ब्रह्मात्मा का स्वभाव है इशक ईमान, ये भूले हैं, उसको तारतम्बानी याद दिला रहा है। अंकुर कैसे भूले? तो अंकुर बस वही तो बात है, बाई नेचर नहीं भूले, इसके ऊपर तो हुक्म डालना है। तो परमात्मा ने वही चीज इशक ईमान बुला करके इनको खेल का जलचर मिला जलचर बना दिया है। लेकिन इनको एकदम गहराई से साफ करके देखेंगे तो इशक ईमान का अंकुर यहीं पर है, करके तारतम दिखा रहा है। अब ऐसी आवाज कान में जाने के पश्चात तारतम ज्ञान का कान, तारतम ज्ञान के उजाला से अपने अंदर जो भ्रमित, जो नहीं उसको है बोल रहे थे, जहाँ शरीर संसार व्यवहार संसार में इशक ईमान लगा करके भाई भूले थे, तो उनको धीरे से, अच्छा मेरा जो प्रेम शब्द इशक जो है ये परमात्मा से आया हुआ, ये परम धाम का है मेरा, अच्छा मैं इशक वाले हूँ। अच्छा विश्वास तो मैं करता था, विश्वास मैं संसार में विश्वास किया, शरीर में विश्वास किया, करते करते अध्यात्म में विश्वास किया, अध्यात्म में विश्वास बोलते हुए मैंने साकार ब्रह्म में विश्वास किया, निराकार में विश्वास किया। अच्छा ये धोखा होने वाला था क्या विश्वास शब्द? अच्छा मैं तो विश्वास का पात्र ही हूँ, मैं तो राज्य परमात्मा का, तो राज्य का तो मेरा, राज्य से तो मेरा अद्वैत संबंध है। अच्छा मैं इस विश्वास रूप हूँ, मैं इशक रूप हूँ। अच्छा तब तो फिर मुझे इशक होना चाहिए, राज्य प्रति प्रेम होना चाहिए। काय को बोलते रहा हूँ, मैं प्रेम ही रूप हूँ, मैं विश्वास रूपी हूँ, मुझे विश्वास आना चाहिए, ऐसा परोक्ष बात मत करो। मैं विश्वास रूप हूँ। राज्य और मेरे बीच में जो विश्वास का जो लिंक है, मैं राज्य भी विश्वास है, मैं भी विश्वास हूँ, और बीच का लिंक भी विश्वास है। अब हमको इस अद्वैत से कौन अलग कर सकेगा? माया की पहुँच है इस बीच को तोड़ने, धनी और मेरे बीच में जो इशक का ईमान का जो संबंध है वो तोड़ने का विश्वास है, मतलब माया के पास हिम्मत है? कोई नहीं घुस सकेगा राज्य और मेरे बीच। और राज्य महाराज परीक्षा करते हैं, देखता हूँ मैं तुम्हारे मेरे पर विश्वास है कि नहीं।
तो संसार से थोड़ा सा हटा करके दुख ऐसा कुछ करके अनेक करके राज जी महाराज परीक्षा लेंगे तो ये परमात्मा हंसते रहेंगे। राज जी आप मुझे मालूम है आपको कि संसार खिसक जाने से मेरा प्रेम आपके प्रति विश्वास खिसक जाएगा, ऐसा नहीं। मैं इंद्रावती हूँ, आप क्या ईशक खींचोगे मेरे से? ईशक को निकाल के आप माया में दे नहीं सकते। माया की चीज हटने से आपके प्रति ईशक ईमान खिसक जाए, ऐसा नहीं है मेरा स्वभाव। आप मजाक मत करो मेरे ऊपर। ये झूठे वस्तु खिसक जाने से आपके प्रति मेरा जो प्रेम का संबंध तो खिसक जाएगा क्या? आप क्या परीक्षा करते? शरीर ही झूठा है, संसार ही झूठा है। अब ये झूठे चीज खिसक जाने से मेरा सच्चा इश्क आपके साथ मेरा जो प्रेम है वो खिसक जाएगा क्या? इस तरह से मोमिन की लड़ाई राजी के साथ प्रेम की लड़ाई होगी। उसी को बोलते हैं सिंधी का भाव आ गया उसे। कहे पर इशक ईमान के सो मोमिन छोड़े न पाला, सो दुनी को है नहीं वो तो पाओ न सके चल। दुनी जो क्षर ब्रह्मांड का चेतन है, जीव का इशक ईमान ईश्वर से वो लिंक है। सो दुनी को है नहीं, दुनी के पास इशक ईमान नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन झूठ के इशक ईमान झूठ से ही है। जीव का इशक ईमान देवी देवता से, झूठ के इशक ईमान स्वर्ग वैकुंठ से, झूठ के इशक ईमान नारायण से, जीव का इशक ईमान नारायण से, उसका वही है। अध्यात्मा का निराकार से, उनका साकार से, यानी खेल के वस्तु खेल के साथ है। लेकिन अक्षर जब जग जाते हैं तो इनका ईशक ईमान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बनाया ही ऐसा, विधान ही ऐसा है। इसीलिए शब्द ईशक ईमान हल्का है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हथियार है। ये ब्रह्म का राज्य का शब्द है। ईशक ईमान शब्द है, ब्रह्म का ब्रह्म परक शब्द है। इसलिए ये तो स्वभाव है मोमिन का, ब्रह्म सृष्टि का, उसूरता का। तो अब जीव को क्या करना चाहिए? दुनी को यही तो तारतम द्वारा दीक्षित शिक्षित होना पड़ेगा कि अच्छा ईमान लाना हो तो सत्य में ईमान लाना है, विश्वास रखना हो तो सत्य पर ब्रह्म में रखना है, जो तारतम ने दिखाया है। तो अब इशक ईमान का स्वभाव वही है, लेकिन ऑब्जेक्ट बदल गया, वो पर ब्रह्म परमात्मा में शिफ्ट हो गया। जैसे फूल का माला, हार तैयार हो गया। हार का कोई दोष नहीं है, हार का कोई दोष नहीं है, लेकिन वही एक साथ में ही था हार। एक पुजारी ने हार खरीद के ले गए, भगवान के गले में लगा दिए, या राजा महाराजा का गले में लगा दिए, और उस साथ बगल वाला जो हार ले गए और वहां लाश में चढ़ा दिया, मुर्दा में चढ़ा दिया, मुर्दा में चढ़ा दिया। और वो शमशान घाट ले जा रहे हैं तो हार गिर गया जमीन में। एक बच्चा ने उठा लिया, एक बच्चा ने उठाकर लेके दौड़ गया तो पड़ोसी ने देख ली, उसकी माँ, उस लड़का ने जो हार लेके आ रहा है ना। माँ तो खुश, अरे कितना सुंदर हार करके बोल रही थी, लेकिन पड़ोसी ने बोल दिया, वो हार मुर्दा के बड़ी से गिरा हुआ है, उसको अंदर मत ले जाओ। हार तो अच्छा था भाव, लेकिन उसका टच मुर्दा से हुआ था, इसलिए अंदर, घर के अंदर प्रवेश नहीं हुआ। ऐसे इशक ईमान तो गलत नहीं है, लेकिन इशक ईमान झूठ में होने से इशक ईमान भी दूषित हो गए। इसीलिए अब उस ईमान को, उस पंख को सही जगह परब्रह्म परमात्मा में इशक ईमान रखने से ये जिंदा हो जाता है।
फूल तो जिंदा ही था, लेकिन संगत मुर्दा से हुआ था, इसलिए वो घर के अंदर प्रवेश नहीं पाया। लेकिन वही फूल राजा के हार से, गुरु के मतलब राजा के गले से, गुरु के गले से, परमात्मा के गले से उतारा हुआ हो तो कितना सम्मान के साथ फूल ले जा करके घर में ले जाते हैं। फूल की क्या दोष है, दोनों फ्रेश ही था देखने में। तो ऐसे ईशक ईमान शब्द जो है वो एकदम फ्रेश है, लेकिन ये अक्षरातीत वाला ईशक ईमान से, ईशक ईमान तो परमात्मा का गुण है ना, इसलिए उनको उनके पास रखने से वो जिंदा हो जाता है। लेकिन ईशक ईमान ले आकर के क्षर संसार में डालने से वो भी दूषित हो जाता है। इसलिए ये वाला स्वभाव ब्रह्म सृष्टि के अंदर है, मोमिन के पास है ईशक ईमान का सच्चा अस्तित्व। दुनी के पास ईशक ईमान ले जाकर के गलत जगह प्रयोग कर दे। इसलिए इनके पास है ही नहीं, सो दुनी को है ही नहीं, वो तब पाँव न सके चला। ये जो ईशक ईमान जो है वो ब्रह्म सृष्टि परब्रह्म परमात्मा का ही स्वभाव है ईशक ईमान। वहीं से श्यामा जी है ईशक ईमान, वहीं से 12,000 है, वहीं से परम धाम ईशक ईमान से भरा हुआ है। और उसकी परछाई आई है धरती में ईशक ईमान के नाम पर। तो इनका ईशक ईमान जीव का झूठे खेल में झूठे ईशक ईमान को पकड़ के बैठे। जैसे हम सुरता का परातम बोलते हैं ना, ऐसे ईशक ईमान का भी तो परातम है। खाली अपना ही परातम मत देखो ना। अक्षरातीत का ही शतांश अक्षर है, तो ईशक ईमान यहाँ भी तो है ना। और अक्षर ब्रह्म के अंदर जो ईशक ईमान है राज्य के प्रति, वही अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप क्षर पुरुष हो गया। तो ईशक ईमान यह भी तो आया, सपना में नहीं आया हो। सपना में ईशक ईमान ईश्वर हो गया, तो सपना का ईशक ईमान फैल करके जीव में आया। तो जीव के अंदर ईशक ईमान है, लेकिन रिफ्लेक्टेड है, झूठे है। लेकिन ब्रह्मात्मा का परात्म जो है वो सुरता में आई है, तो सुरता में ईशक ईमान है। वो सुरता का ईशक ईमान का लिंक परब्रह्म परमात्मा के मूल मिलाप अपने परात्म से है ईशक ईमान। इसीलिए कहे पर ईशक ईमान के सो मोमिन छोड़े न पल। मोमिन के पास है वो छोड़ेगा ही नहीं। वो सो दुनी को है ही नहीं, दुनी को परब्रह्म परमात्मा के प्रति ईशक ईमान है ही नहीं। उनको बताना पड़ेगा और बहुत प्रेम से उनको ईशक ईमान वहाँ पकड़ाना पड़ेगा। उनको नया अंकुर करके नेचर देख नजर आपने अभी तक जो भी सुना है उसमें भी डाल के देखो, फार्मूला वही है। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न बोलना जैसा, एते दिन त्रिलोक में होती जो ईशक ईमान सपना का, एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, सो ईशक ईमान जागृत का लेकर के प्रगटे पूरी नवतन तारतम द्वारा ईशक ईमान सच्चा परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचाने वाला ईशक ईमान ब्रह्म सृष्टि ने लिया है। अब वो पंख से ब्रह्म सृष्टि परम नाम को जाएंगे और वो ईशक ईमान का अंकुर जीव में डाल करके परब्रह्म परमात्मा की भक्ति भावना उनके अंदर पैदा करके उनको अंकुरित करके फिर उनको जीव ईशक ईमान के बल पर राज्य प्रति ईशक ईमान बल पर विस्ता में जाएंगे। अब जितना ईशक ईमान मजबूत होगा उतना ही 8 विस्ता में सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। करते करते ऐसा ईशक ईमान राज्य प्रति परब्रह्म परमात्मा प्रति कि ब्रह्म सृष्टि के बराबर हो जाएंगे। इतना ईशक ईमान राज्य प्रति हो जाए तो हो सकता है सत्स्वरूप के निर्मल चेतन तक, ब्रह्म सृष्टि के दर्जा, महाकारण तक, ईश्वरी के दर्जा तक, तारतम प्रति तारतम्य दिखाया हुआ रास्ता प्रति तारतम्य दिखाया हुआ उस परम धाम प्रति उनके इतना ईशक ईमान हो जाए, इस तरह से वो चढ़ेंगे। सो दुनी को है नहीं, वो तब पाँव न सके चल। मतलब ब्रह्म सृष्टि को
बिना तारतम अभी आए नहीं, खाली ईशक ईमान को ही लेके जाओ। जैसे इंद्रावती आत्मा, जैसे सुंदरबाई आत्मा पूरा 40 वर्ष ढूंढ रहे थे, तो ईशक ईमान अंकुर में था, सूरता में, लेकिन पता ही नहीं था। और ऐसे संसार में जीव भी ईशक ईमान से ही ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जीव के अंदर ईशक ईमान है, लेकिन परम धाम का अंकुर का मंदिर है ही नहीं। इसलिए वो बोले वो तब पाँव न सके चल। वो जीव को तो ईशक ईमान के विषय में एक कदम भी इनके पास है ही नहीं, क्योंकि अंकुर ही नहीं है ना। जैसे मिश्री के अंदर फिटकरी का अंकुर ही नहीं ना, नमक का अंकुर ही नहीं ना, ऐसे ही जीव सृष्टि के अंदर अक्षरातीत प्रतीक ईशक ईमान का अंकुर है ही नहीं। उसको बताते समय अगर पंख और पाँव से अगर कंपैरिजन करना हो तो उनके पास पाँव ही है, पंख नहीं है जीव के अंदर। ब्रह्म सृष्टि के अंदर है वो पंख, ईशक ईमान उनका अंकुर के हिसाब से। तो ब्रह्म सृष्टि परम धाम जाने का यानी जागृत का सच्चिदानंद ईशक ईमान तो जीव के पास है ही नहीं। जीव का संबंध है ईश्वर से, और ये सपना के अंदर का। इसलिए अस्तित्व के हिसाब से देखा जाए तो इनके ईशक ईमान का अस्तित्व नहीं है। इस तरह दूध पानी को पूरा निवेरा करके अब फिर नया जीवन शुरू करिए। अच्छा, अब मुझे तारतम मिला, तारतम का मैंने लक्ष्य से मैंने ब्रह्म को ब्रह्म के ही सर्व तरह से जाना, झूठ को झूठ के ही तरह जाना। तो झूठ में मैंने विश्वास रख रहा था, अब मुझे सुरता से परातम में रखना है। वेद शास्त्र उपनिषद में तुमने शरीर के ऊपर विश्वास रखा था, सौर कराते शरीर के ऊपर विश्वास रखा था, संसार के ऊपर विश्वास रखा था। अब तुम शरीर के प्रति और शरीर संबंधी प्रति विश्वास छोड़ो, शरीर संचालन नहीं करने वाला चेतन के ऊपर विश्वास रखो, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो और ईश्वर वृत्ति से जियो करके वेद शास्त्र उपनिषद ने चेतना को ईश्वर आराधना तक ले आया है। ये सीढ़ी चढ़ाया हुआ है। तारतम बोल रहा है यहाँ तक सीढ़ी चढ़ाए तो भी ये ईशक ईमान से, ईश्वर के प्रति ईशक ईमान रखने से तुमको परात्म यानी परमात्मा नहीं मिलेगा। तो तुम सीढ़ी चढ़ के आए। अब उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ, तुम ईशक ईमान जीव ईश्वर के भाषा से तुम क्षर पुरुष ईशक ईमान झूठे से मत रखो। तुम तारतम में आ जाओ और विवेचन करो, और जो सच्चिदानंद ब्रह्म जो शाश्वत है तुम्हारा वही ईशक ईमान उनके प्रति रखो, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के प्रति रखो। कुरान भी उसी की एकम सद विप्रा बहुधा वदंती करके अरस अजीम करके कुरान भी बोल रहा है, वेद भी बोल रहा है, उपनिषद भी बोल रहा है, संत भी बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सोचो, तारतम के प्रकाश से देखो, और तारतम के प्रकाश से देखोगे तो तुम्हारा ईशक ईमान का जगह सही मिलेगा। इसे तारतम किसी को कुछ बोले बिना लक्ष्य बिल्कुल दे रहा है। जो आम सुंदर साध को तारतम द्वारा लक्ष्य मिला हुआ है, लेकिन अब क्या हुआ, तारतम के विवेचन न होने से हाथ में तो श्रीखंड था, लेकिन लकड़ी के भाव में बेच रहा है और कोयला बना के बेच रहा है। ये हालत सुंदर साध की हुई है। सुंदर साध की हालत है, हाथ में तो श्रीखंड है, हाथ में तो तारतम बानी की पूजा करते हैं, तारतम बानी सुनते हैं, तारतम बानी बोलते हैं। वो तो जीव को अंकुर से यानी संस्कार से या गुरु कृपा से मिला हुआ है, लेकिन उसका लज्जत लेकर के मस्ती रहना था, एक कॉन्फिडेंस रहना था, एक जागना था, वो सुंदर साध में नहीं हो रहा है। बहुत कम सुंदर साध में यथा नाम तथा गुण के हिसाब से वो भरोसा लिया हुआ है। बाकी हाथ में तो है ईशक ईमान परम धाम का लेके बैठे हुए, लेकिन लज्जत न लेकर के फिर वो संसार में ही बिक्री हो रहा है, ऐसा ज़्यादातर दिखाई देता है। तो कृपा करके हम जागें जल्दी, और जो चीज़ हमारे पास है उसका लज्जत, उसका फ़ायदा पूरा पूरा उठाएं, और जल्दी से जल्दी परमात्मा के मस्ती में, परम धाम के मस्ती में हम रहें। कहे पर ईशक ईमान के, कहे पर ईशक ईमान के, सो मोमिन छोड़े न पल, सो मोमिन छोड़े न पल।
सो दुनी को है ही नहीं, सो दुनी को है ही नहीं, उत पाँव न सके चल, उत पाँव न सके चल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।